आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है 20 किलोमीटर आवृत्ति की एक ध्वनि तरंग वायु में संचरित होती है तो दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी अगर 1.7 सेंटीमीटर है तो परिकलन कीजिए। पहला, तरंग दैर्ध्य। दूसरा, तरंग का वेग। जब स्रोत से 1.19 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लेती है। तीन चीजें हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास में क्या चीज है दोस्तों कि हमारे पास में क्या बोला है कि आवृत्ति दी गई है। तो आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति को दर्शाया जाता है एफ से। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 किलो हर्ट्ज के बराबर दिया गया है, या आप इसको 20,000 हर्ट्ज भी कह सकते हैं, है ना। तो ये है हमारे पास में आवृत्ति एफ का मान। फिर क्या बोला है कि दो क्रमागत संपीड़नों के मध्य की दूरी। तो दो क्रमागत संपीड़न मतलब हमारे पास में मान लेता है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब हमारे पास में ध्वनि जो है वो आगे की ओर बढ़ रही है। तो इनके बीच की जो दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है हमारे पास में, वो दी गई है कितनी, 1.17 सेंटीमीटर में। तो चूंकि हम जानते हैं जब भी किसी दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी की बात करी जाती है तो वही क्या होती है, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य होती है। अतः सबसे पहला प्रश्न हमें हल करना है कि तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करना है। तो जो तरंग दैर्ध्य होती है वह क्या होती है, दो संपीड़नों या दो विरलनों के बीच की दूरी, ठीक है। वैसे ही किसी तरंग में क्या होती है, दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, यही होती है ना। मतलब अगर आप किसी भी, सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी भी एक तरंग में देखें तो तरंग में क्या होता है, तरंग में कभी भी जो क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होती जाती है वो होती है दो क्रमागत श्रृंग। मतलब क्या होता है, ये उभरे हुए भाग, या कहे दो क्रमागत गर्त, या कहे आप ये जो नीचे डूबे हुए भाग है उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। वैसे ही संपीड़न और विरलन में क्या हो जाएगा, जहां पे सबसे ज्यादा आपके पास में क्या होता है, विरलन ये होता है, मतलब आपके पास में संपीड़न मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा ध्वनि के दो माध्यम के कण है सबसे ज्यादा है, और जहां पर कम होता है उसको कैसे दर्शाया जाता है, कुछ इस प्रकार से। और उसी प्रकार से फिर आपके पास में ये क्या होगा, माध्यम के कम ज्यादा और फिर ये कम। तो क्या हो रहा है कि ये दोनों के बीच की दूरी, या कहे आप इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये कहलाती है आपकी तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य जो है वो कितनी दी गई है, लैम्डा का मान दिया गया है 1.17 सेंटीमीटर में दिया गया है। अतः 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होता है, 10⁻2। तो आप गुना कर देंगे यहाँ पर कितना, 10⁻2 का, या आप 1/100 का भाग लगा दीजिए, एक ही बात है। तो हल करने पे आएगा 0.017 मीटर। तो ये क्या थी हमारे पास में, तरंग दैर्ध्य जो हमें ज्ञात करना था। तो ये हमारी तरंग दैर्ध्य का मान हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.017 मीटर के बराबर। अब बात करते हैं किसकी दोस्तों, अब हमारे पास में दूसरा जो दिया गया है वह क्या दिया गया है कि हमें तरंग का वेग ज्ञात करना है। तो तरंग का वेग जो होता है, ठीक है, तो वेग आपको पता है कि अगर मान ले कि वेग को आप किससे प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि तरंग की आवृत्ति वेग में संबंध क्या होता है, आपको आवृत्ति और वेग में संबंध पता है ना। तो वो संबंध किससे दिया जाता है, वो संबंध दिया जाता है वेग बराबरी से आवृत्ति गुना क्या होता है, वह होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, है ना। तो ये होता है हमारे पास में वेग किसी भी तरंग का, ध्वनि तरंग का। तो यहाँ पे आवृत्ति क्या है, एफ इंटू तरंग दैर्ध्य लैम्डा। एफ कितना है आपका, 20,000 हर्ट्ज, है ना। तो ये आपका 20,000 हो जाएगा, गुने में यहाँ गुने में क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य का मान अभी निकाला हमने, समीकरण क्रमांक 1, 0.017, है ना। तो 0.017 है ना। जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास में ये जो मान है वो लगभग किसके बराबर आ जाएगा, वेग का मान मिल जाएगा 340 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये जो मान आपको मिला है, ये किसका मान मिला है, ये ध्वनि वेग का मान मिला है। कब, जब आपके पास में माध्यम वायु है, ठीक है। तो ये आपका वेग निकल गया। अब क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है कि स्रोत से इतनी दूरी तय करने में समय कितना लगेगा। चूंकि अब हमने क्या ज्ञात कर लिया दोस्तों, अब तीसरा जो है वो हमें क्या ज्ञात करना है, वह हमें ज्ञात करना है टी, मतलब हमें ज्ञात करना है समय। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें वेग का मान मिल गया है और दूरी दी गई है। तो चूंकि हमें दूरी दी गई है, समय दी गई है, तो हम क्या कर सकते हैं,
कि हम जानते हैं कि वेग बराबरी से क्या होता है, वेग बराबरी से दिया जाता है दूरी के बटे में समय, है ना, यही सूत्र होता है। तो वेग बराबरी से अगर दूरी बटे समय है तो समय निकालना है, तो समय बराबरी से क्या लिख सकते हैं आप, समय बराबरी से लिखा जा सकता है दूरी के बटे में वेग, यही लिखोगे। तो दूरी क्या है, दूरी प्रश्न में दी गई है, प्रश्न में दूरी कितनी है 1.19 किलोमीटर। तो 1.19 किलोमीटर में दिया गया है, आप इसको मीटर में बदल दीजिए। तो मीटर में कितना होता है दोस्तों, 1000 मीटर होता है। तो आप 1000 का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और वेग जो है वो आपका कितना है 340, अभी ऊपर निकाला हम लोगों ने। आप यहाँ से इसको हल कर लीजिए, तो हल करने पर ये कितना हो जाएगा 1190 के बटे में 340। हल करने पर वेग का मान लगभग बराबर आ जाएगा 3.5 सेकेंड के बराबर, सॉरी समय का मान जो है वो इतना प्राप्त हुआ। कहने का मतलब ये है कि जब आप कितनी जो ध्वनि है वो 1.19 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है तो उसको समय लगता है कितना 3.5 सेकेंड का। ये क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर है और यही हमसे पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।